हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है S2S स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे हम हिंदी 10 क्लास का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पद और इसके जो लेखक है सूरदास। तो इनके बारे में से थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में माना जाता है। और एक मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है वो मथुरा के निकट रुकंता और क्या कहते हैं रेणुका क्षेत्र में, जबकि दूसरा मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली में माना जाता है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जो हैं अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। जो इनके जो गुरु थे उनके शिष्य में सबसे प्रसिद्ध सूरदास ही थे। और वे मथुरा में वृंदावन के बीच गांव घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। जो श्रीनाथ वहाँ पे मंदिर था वहाँ पे भजन कीर्तन वो पूजा पाठ किया करते थे जो सूरदास थे। और सन 1583 में परसौली में उनका निधन हो गया। जो सूरदास है उनका निधन भी हो गया 1583 ईस्वी में। और उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, जो सूरदास का ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था, पहला था सूरसागर साहित्य लहरी और सुरसारावली में सूरसागर में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। जो उन्होंने सूरसागर लिखा वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। खेती और पशुपालन और भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य का स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता से मिलता है। स्वभाव जो दैनिक जीवन जिया करते थे यहाँ के भारतीय लोग, उनके बारे में उन्होंने चित्रण किया बहुत ही सुंदर तरीके से अपने तरीक़ों से। और क्या बोलते हैं कि सूर वत्सलय और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो वत्सलय और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। और कृष्ण और गोपी का प्रेम सहज मानवीय रूप की प्रतिष्ठा करता है। जो गोपियों और जो कृष्ण थे उनकी जो कहानी है उन्होंने भी बहुत ही अच्छे मानवीय रूप से प्रतिष्ठा किया, यानी कि उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से लिखा बताया। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से समान मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनसे जीने की ललक पैदा हुई। जो मनुष्य की समानता हीनता बोध को मुक्त किया, यानी कि जो हीनता थी, थोड़ी सी नफरत थी, वो उनसे मुक्त किया इन्होंने। और उन्हें जीने की ललक पैदा की, यानी जीने की इच्छा भी दिलवाई। और आगे उनकी कविता में ब्रज भाषा में निखारा हुआ है। जो उनका कविता है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से निखारा गया है उसे। वह चली आ रही लोकगीतों का परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है, यानी जो परंपरा चलती आ रही है लोकगीतों का वो श्रेष्ठ कड़ी है। आगे जानते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं। यहाँ सूरदास के भ्रमगीत के 4 पद लिए गए हैं। जो इनका भ्रमगीत है उनके 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। ये जो क्या कहते हैं, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना आकर उद्धव के द्वारा संदेश भिजवाया था गोपिकाओं के लिए। उद्धव को निर्गुण ब्रह्म एवं योग उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना का शांत करने का प्रयास किया। जो वो गोपिकाएं हैं विरह में थी, आस लगाई हुई थी, और वो क्या कहते हैं वेदना को शांत करने का प्रयास उद्धव का जो संदेश था उसे शांत करने का, उनका विरह शांत करने का था। और आगे बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग का बजाय प्रेम मार्ग पसंद करती थी, इस कारण उन्होंने उद्धव के शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। वो बोलती हैं गोपिकाओं को ज्ञान मार्ग नहीं चाहिए था, उन्हें प्रेम मार्ग चाहिए था। इसलिए उद्धव का जो ज्ञान मार्ग था वो उन्हें गोपिकाओं को पसंद नहीं आया था। और तभी वह एक भौरा आ पहुंचा, यहीं से भ्रमगीत का प्रारंभ हुआ। और यहीं पे एक भौरा आ गया, वहीं से उनका प्रारंभ हुआ भौरा गीत। गोपियाँ ने भ्रम के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, यानी मजाकिया रूप से कुछ बातें छोड़े उन पे थोड़े से व्यंग पूर्वक। और पहले पद में गोपिकाओं की यह शिकायत वाजिब लगती है। जो पहला जो पंक्ति है पद का
उसमें वाजिब लगती हैं इनकी शिकायतें कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह वेदना अनुभूति अवश्य कर पाते। अगर वे प्रेम रोग में रह पाते, उद्धव कृष्ण के प्रेम में होते, तो वो भी विरह के वेदना अनुभूति अनुभव कर पाते। परंतु जो उद्धव थे वो कृष्ण के प्रेम से वंचित थे, इसलिए जो उद्धव थे वो विरह से दूर थे, वेदना से दूर थे। दूसरे पद में जो गोपिकाएं की अस्वीकृति की उनके मन की अभिलाषा है मन में ही रह गई। जो उनकी मन की इच्छा थी, मन की बातें थी, उनके मन में की बातें मन में ही रह गई। जो पद का दूसरा पंक्ति है उसके बारे में, और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना की कड़वी ककड़ी जैसा बताकर उनकी एकनिष्ठ प्रेम की दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। जो हमारा तीसरा पद है उसमें कड़वी ककड़ी का उदाहरण देकर एक विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं, तंज कसती है कि कृष्ण की अब राजनीतिक पड़ चुके हैं, अतः गोपिया द्वारा उद्धव और राजधर्म प्रजा के हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता का दर्शाता है। जो उनका राज धर्म था वो याद दिलाने का सूरदास का लोक धर्मित को दर्शाता है। तो पद में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब पद की ओर चलते हैं। तो पद में देखिए क्या कहते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ो भागी, अपरस रहत स्नेह ताग तय, नाहिन मन अनुरागे, पुराइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जयो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चांटी जयो पागे। यानी इसका पहला पंक्ति हमें ये बताना चाहता है, बड़ो भागी मतलब होता है भाग्यवान। जो पहला हमारा पंक्ति में है उसमें दिया गया बड़ो भागी मतलब होता है भागवान, अप्रस मतलब होता है अलिप्त, नीरस और अछूत, और ताग मतलब होता है धागा। यहाँ पे बंधन, यहाँ ताग का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे ताग का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है धागा या बंधन। और पुराइन पात मतलब कमल का पत्ता, यहाँ पे प्रयोग किया गया है पुराइन पात, इसका मतलब होता है कमल का पत्ता। तागी मतलब दाग या धब्बा, यहाँ पे इन्होंने तागी का प्रयोग किया है, इसका मतलब होता है ताग या धब्बा। माह मतलब में होता है, जो प्रयोग करते हैं कोई वाक्य में इन। प्रीति नदी मतलब होता है प्रेम की नदी। पाँव मतलब होता है पैर। बोरियो मतलब डुबाना होता है, यहाँ पे बोरियो मतलब बोरियो का प्रयोग किया गया, इसका मतलब होता है डुबाना। पर आगे मतलब होता है मुग्ध होना। और गुड़ चांटी जयो पागी मतलब इसका मतलब है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी होती है उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, यानी जो कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पंक्ति कहता है, इन पंक्तियों में उद्धव से व्यंग करते हुए गोपिकाएं कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। उद्धव की गोपिकाएं बोलती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से नहीं बंधे हो, उनसे वंचित हो। यानी गोपिकाएं व्यंग पूर्वक कहती हैं उद्धव की कि तुम जो हो बहुत भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो, उनके स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है मगर जल से डूबने से बचा रहता है। यानी गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव को व्यंग पूर्वक बोलती हैं कि तुम उस कमल के पत्ते के तरह हो जो रहते तो पानी में हैं लेकिन डूबने से बचे रहते हैं। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोकर उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर,
श्री कृष्ण की प्रेम की एक छींटे भी नहीं पड़ी तुम पे। ये बोलते हैं कि तुम उनसे तो दूर हो, उनके प्रेम से तो दूर हो, उनके स्नेह से वंचित तो हो, और तुम उस तरह जैसे कि कमल रहते तो पानी में है, मगर उनके जो पत्ते हैं वो पानी में डुबोए रहने से बचते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम हो। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल भिगोकर उस पर पानी की एक बूंदे भी नहीं ठहरती, तो जो जल की गगरी है उसके बाहर अगर हम तेल लगा दें तो उस पर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरेगी, ठीक उसी प्रकार हो तुम। ऐसी गोपिकाएं बोलती हैं व्यंग पूर्वक, और आगे बोलती हैं कि तुमने कभी प्रीत रूपी नदी पर पैर नहीं डुबाए, यानी प्रेम का नदी होता है स्नेह पूर्वक, तुमने अपने ऐसी कोई भी नदी में पैर नहीं डुबाए। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। वो बोलते हैं कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रीत ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होते हैं। देखिए यहाँ पे जो गोपिकाएं हैं वो बोलते हैं कि हम भोली भाली गोपिकाएं हैं जो कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि चिट्टियाँ गुड़ की ओर आकर्षित होती है, उनके मीठापन से आकर्षित होते हैं, ठीक उसी प्रकार गोपिकाएं भी कृष्ण के ओर आकर्षित हैं, हमें उनके प्रेम में लीन है। जो गोपिकाएं बोलती हैं हम कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। दूसरा जो पंक्ति बोलता है, दूसरा पंक्ति देखिए क्या बोलता है, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पै उधो, नाही परत कहीं, अवधि उधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदसनी सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जिंत ही तय, उतधो धारी बही, सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्जाद ना लही। यानी इसका थोड़ा सा वर्ड्स जान लेते हैं। धीर मतलब होता है धैर्य, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है धीर का मतलब होता है धैर्य, और इसके बारे में बोलते हैं कि इन पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई, जो गोपिकाएं की बातें थी उनकी मन की बात मन में ही रह गई, वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे। वो बोलते हैं, गोपिकाएं बोलती हैं कि कृष्ण से बहुत कुछ बोलना चाहती थी परंतु अब वो नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने की उचित पात्र नहीं समझते, यानी ठीक नहीं समझती कि वो उद्धव के द्वारा संदेश दें, और कहती है कि उन्हें बात सिर्फ कृष्ण से कहनी है, यानी उद्धव को कहते हैं कि उन्हें सिर्फ कृष्ण से ही बात करनी है, अगले किसी से हमें बात नहीं करनी, अपने मन की बात हमें सिर्फ कृष्ण से ही कहना है, किसी और से नहीं। किसी को मतलब आगे बोलते हैं किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण की लौट आने के आस में हम आधार मानकर तन मन और हर प्रकार की विरह और व्यथा सह रही हैं। यानी ये बोलती हैं कि किसी और के द्वारा संदेश भेजना उचित नहीं समझती, किसी और के द्वारा ये संदेश नहीं भेज सकती। ये इतने समय से कृष्ण की विरह और व्यथा में आस लगाई आधार मानकर बैठी हुई हैं, ये किसी और के द्वारा संदेश अपना नहीं भेजेगी। वे हर प्रकार तन मन और हर प्रकार की विरह और व्यथा सह रही है, दुख सह रही है, सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख हो जाएंगे। यानी ये सोचती हैं कि ये तो तन मन और हर प्रकार के विरह व्यथा सह रही है, परंतु ये सोचती हैं कि जब कृष्ण आएंगे, जब कृष्ण लौट आएंगे तो इनके जो दुख हैं, विरह व्यथा हैं, इनके आस जो लगा है वो दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया। जो कृष्ण है उद्धव के द्वारा ज्ञान योगी संदेश भेजते हैं, जिससे गोपिकाएं जो हैं और दुखी हो जाते हैं।
और हम विरह की आग में और भी जलने लगी। यानी गोपिकाएं जो है विरह की आग में और जलने लगी। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु वह रक्षक है वही आज हमारे दुख के कारण है। मतलब ये बोलते हैं कि दुख, अगर कोई किसी को दुख हो, किसी को पीड़ा हो, कष्ट हो, तो वो अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु इनके जो रक्षक थे वही इनके दुख के कारण बने हुए थे। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें? यानी गोपिकाएं बोलते हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज धैर्य कैसे रखें, धैर्यवान कैसे बने, जब हमारी आस का एकमात्र तिनका भी डूब गया। यानी इनका जो आस लगाए बैठे थे कि कृष्ण आएंगे, लेकिन जो इनका एक थोड़ा सा आस बचा हुआ था वो भी डूब गया। ये बोलते हैं कि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम की बदले प्रेम ही दिया जाए। ये बोलते हैं कि प्रेम का मर्यादा है, यानी कि प्रेम का एक नियम है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, मगर जो कृष्ण है प्रेम की बदले प्रेम ही दिया जाए। जो कृष्ण हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, यानी बोलते हैं कि कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। हमें तीसरा छंद बोलता है कि हमरो हरील की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन, उर यह दृढ़ करी पकीर, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा चकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जायों कुरई ककरी, सु तो व्याधि हमको लो आए, देखू देखी सुनी ना करी, यह तो सुर तिन्ही लो सौंपो जिनके मन चक्री। यानी तीसरे छंद में इन पंक्तियों में गोपिकाएं कहती है कि कृष्ण उनकी हरील की लकड़ी हैं, जिस तरह हरील पक्षी के टुकड़े पर अपने जीवन का सहारा मानती हैं। यानी कृष्ण एक हरील के, मतलब कि यहाँ पे ये गोपिकाएं बोलती हैं कि वे हरील की लकड़ी के समान हैं जो इन्हें आधार मानकर बैठी हैं। जिस तरह हरील पक्षी लकड़ी के टुकड़े पर अपने जीवन सहारा व्यतीत करता है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपिकाओं को जीने का आधार है। जो कृष्ण है गोपिकाएं का जीने का आधार है, जीने का एक जीवन है, आधार है, ये गोपिकाएं मानती हैं। उन्होंने मन क्रम वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना मान लिया है। जो नंद बाबा हैं, कृष्ण है, वो उन्होंने कृष्ण को अपना मान लिया है। गोपिकाएं कहती है कि जागत सोवत, रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम में कृष्ण जपता रहता है। यानी जो कृष्ण ही कृष्ण जपते रहते हैं गोपिकाएं, चाहे रात हो, दिन हो, स्वप्न हो, जागते हो, किसी समय भी सिर्फ कृष्ण का ही नाम लेती है, कृष्ण कृष्ण ही जपते रहती हैं गोपिकाएं। उद्धव का जो संदेश है कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जो ककड़ी कड़वी होती है, ठीक उसी प्रकार लगता है गोपिकाओं को उद्धव का योग्य संदेश। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। यानी यहाँ पे बोलते हैं कि गोपिकाएं जो बोलती हैं कि कृष्ण का प्रेम का रोग लग चुका है हमें, अब हम आपके कहने पर योग का कोई रोग नहीं लगा सकते। यानी गोपिकाएं उद्धव को बोलती हैं कि आपके कहने पर हम कोई भी योग का रोग नहीं लगा सकती अब, क्योंकि हमें सिर्फ अब कृष्ण प्रेम ही है और उनके बंधन में ही बंधे रहना है, बस उन्हीं के नाम जपते रहना है। आगे बोलते हैं, हमने तो इसके बारे में कभी ना सुना, कभी ना देखा, कभी ना इसका भोग किया। आप जो यह योगी संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर दे जिनका मन चंचल हो। यानी गोपिकाएं बोलती हैं कि जो उद्धव योगी संदेश लाते हैं वो उन्हें सौंपे जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उन्हें जाकर ये योग संदेश दे या सौंपे। और गोपिकाएं बोलती हैं कि जो हमारा मन है वो कहीं और लग चुका है, इसलिए जो योग संदेश है वो उनके पास जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो। अब चौथा छंद में चौथा पंक्ति में पढ़ते हैं हम, क्या बोलते हैं चौथा पंक्ति में, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए,
एक अति चतुर हुअत पहिलों ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय, अब अपनो मन फेर पहियों, चलत जू हुअत चुराए। ते क्यों अनिति करो अपनू, जे और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सताए मतलब सताना होता है, कष्ट पहुंचाना नहीं होता है। व्याधि मतलब रोग या पीड़ा होता है। और यहाँ पे जो पाई हैं का प्रयोग किया गया, उसका मतलब होता है पा लेंगे। और अनीति मतलब अन्याय होता है। और डोलत अधाय मतलब होते हैं घूमते फिरते। डोलत अधाय का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। तिन्ही मतलब होता है उनको। मन चक्री मतलब होता है जिनका मन स्थिर ना हो, वो पिछले पंक्ति में था। अब हम इस पंक्ति में क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अब जानते हैं। गोपिकाएं कहती है कि कृष्ण ने राजनीतिक पढ़ लिया है। कृष्ण तो पहले से चतुर थे, चंचल थे, परंतु अब जो है राजनीतिक पढ़ लिया है। और वे गोपिकाएं बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि पहले वो बहुत चालाक थे। मतलब गोपिकाएं जो हैं वो बोलती हैं व्यंग पूर्वक, मजाक पूर्वक बोलती हैं कि जो कृष्ण थे वो पहले से तो चंचल थे ही, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। पहले राजनीतिक पढ़े हुए थे तो बोलते हैं कि उनका मन जो था वो चंचल था ही, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। व्यंग पूर्वक कहती है कि अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनका मन चंचल, चालाक और तीव्र हो गया है। बुद्धि बहुत ज़्यादा चलने लगी है, जिससे क्या कहते हैं, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा। यानी बोलती हैं गोपिकाएं कि कृष्ण जो है हमारे बारे में सब जानते हुए भी उन्होंने उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा। ये जान रहे हैं कि गोपिकाएं कितने कष्ट में, विरह में हैं, व्यथा में हैं, आस लगाई हुई हैं कि वो कृष्ण आएंगे और हमारे जो सारे दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। परंतु ये नहीं करते हुए, ये सब जानते हुए भी इन्होंने उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा गोपिकाओं के पास। गोपिकाएं बोलती हैं उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं। जो उद्धव है इनका कोई भी दोष इसमें नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों को कल्याण करने में इनकी आनंद आती है। गोपिकाएं उद्धव से कहती, आप जाकर कहिएगा कि मथुरा जाते वक्त कृष्ण ने हमारे मन भी अपने साथ ले गए हैं। यानी गोपिकाएं बोलती हैं कि जब मथुरा से ये वापस जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे, तो इन्होंने हमारा मन भी अपने साथ ले गए हैं। तो क्या वो जो कृष्ण है वो हमारा मन, उनका जो हृदय है, क्या वो वापस कर देंगे? ये बोलते हैं गोपिकाएं कृष्ण से। गोपिकाएं उद्धव से बोलती हैं कि जब मथुरा जाते वक्त इन्होंने जो हमारा मन, हृदय अपने साथ ले गए हैं, क्या वो वापस कर देंगे? आगे बोलते हैं कि अत्याचारी को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं। जो कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं, वो मथुरा गए हैं अत्याचारी को दंड देने, परंतु वे स्वयं अत्याचार हैं और अत्याचार कर रहे हैं गोपिकाओं पर। ये बोलते हैं कि जब मथुरा जा रहे थे तो बदमाशों और अत्याचारियों को दंड देने जा रहे थे, परंतु जो कृष्ण है वो स्वयं अत्याचार हैं और अत्याचार कर रहे हैं गोपिकाओं पर योग संदेश भेजकर। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वे प्रजा को हित में ख्याल रखे, प्रजा के ध्यान रखे और उन्हें किसी प्रजा को कष्ट नहीं हो और ना ही पहुँचे। ये गोपिकाएं बोलते हैं। और यही तो उनका राजधर्म है। कृष्ण का जो राजधर्म है वो यही है कि जो प्रजा है उनका ख्याल रखें, उनके हित में ख्याल रखें, उन्हें कष्ट ना हो, उनके किस प्रकार का कष्ट हो रहा है उनका जो सरल उपाय उन्हें बताया और जाए और उन्हें दूर किया जाए। यही उनका राजधर्म है। यहीं तक हमारा था पद। अब हमारा ख़त्म होता है पद, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।